हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। मैं सेतु बिलय आया हूं आज आप सबके बीच एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट ए टू जेड आप तक पहुंचाने के लिए। मेरा ए टू जेड कहने का मतलब सच में ये है दोस्तों कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो अगर आप कस्टमर हैं या आप अफिलिएट में पार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं, हर किसी व्यक्ति के लिए ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है प्लैटिन वर्ल्ड की नई इकोसिस्टम और उसके नए प्रोडक्ट के बारे में। स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरी वीडियो का पर्सपेक्टिव मैं अच्छी तरीके से ये प्रोडक्ट का नॉलेज देने वाला हूं और साथ ही साथ हम नेटवर्क के भी जो फायदे हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, कुछ टेक्निक्स भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी सारा ज्ञान मिलने वाला है। ये वीडियो मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ, हमारे प्लैटिन वर्ल्ड की कम्युनिटी में डेन टीम जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है बिजनेस के पर्सपेक्टिव में, उनकी रची हुई प्रेजेंटेशंस में से एक है जिसको मैं आज आप तक हिंदी में अच्छी तरह पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, DeFi इकोसिस्टम आज आप लोग के सामने आ चुका है प्लैटिन वर्ल्ड में। पहले तो मैं शुरू करने से पहले आपको एक रफ आइडिया दूंगा DeFi का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है दोस्तों। DeFi यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। क्योंकि नॉर्मली आप जब किसी व्यक्ति के पास जाते थे, प्लैटिन वर्ल्ड की दुनिया में पकड़ लो, आप किसी क्रिप्टो के बारे में बताते थे, टोकन के बारे में बताते थे, आप मिंटिंग के बारे में बताते थे, फार्मिंग के बारे में बताते थे, जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी बन जाता था क्योंकि लोगों को थोड़ी बहुत क्रिप्टो की आइडिया रहती थी। लेकिन अब जो ये प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो तक सीमित नहीं, ये एक फाइनेंस की प्लेटफॉर्म की और आप उनको लेकर जा रहे हैं जो कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। तो डीफाई जब आप किसी व्यक्ति को बोलोगे तो उन्हें शायद नहीं पता होगा कि डीफाई क्या है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप लोगों को समझाएं एग्जैक्टली कि डीफाई क्या है, जिसकी एक मैं अलग पूरी ट्यूटोरियल वीडियो भी आपके लिए रखने वाला हूं चैनल पे। लेकिन फिलहाल एक छोटी सी एग्जांपल, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। जो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है आप लोगों के बीच, आप इतने वर्षों से आप जो यूज कर रहे हैं वो है आपकी बैंकिंग सिस्टम, और उसके विपरीत में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मैं अभी संक्षिप्त में बताऊंगा कि आपके बीच में से बैंक गायब हो चुका है। बैंक को रिप्लेस कर रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत सारी चीजें जब होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस रहता है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में आप एसेट्स बाई कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, लोन ले सकते हैं, आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, ये सारी वो चीजें कर सकते हैं। जस्ट दैट कि यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, और इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा जब डीफाई की ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो अभी ये डीफाई प्लेटफॉर्म आप लोगों के बीच में आ रहा है, तो प्लैटिन वर्ल्ड की इकोसिस्टम में क्या ऐसी अलग अलग थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। 7 years प्लस ऑफ एक्सपीरियंस जो कि आज मार्केट में इस कंपनी के पास है। प्री लॉन्च के पहले ही, मतलब ये प्लेटफॉर्म लॉन्च होने से पहले ही 28 लाख लोगों की कम्युनिटी प्लैटिन वर्ल्ड के साथ ऑलरेडी जुड़ चुकी है। क्रैक द कोड ऑफ क्रिप्टो विथ नेटवर्क, मतलब यहाँ पे एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है कि आप जब अफिलिएट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप क्रिप्टो को भी एंटर कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म में, तो दोनों के बीच एक अच्छा मिलाव होना चाहिए जिसके कारण प्रोडक्ट पब्लिक दोनों ही खुश हो, दोनों ही अच्छी तरीके से रन करे। जो कोड को प्लैटिन वर्ल्ड ने क्रैक किया है 91% प्लस कॉम्पनसेशन प्लान, मतलब 91% तक का आपको कॉम्पनसेशन प्लान यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और ये एक परफेक्ट टाइमिंग है दोस्तों। इसके बारे में हम भीतर आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताऊंगा एक डिस्क्लेमर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरा का पूरा वीडियो जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये हिंदी में मैं आपको कुछ स्लाइड्स एक्सप्लेन कर रहा हूं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपके लिए एजुकेशनल पर्पस वीडियो है दोस्तों। आप इसे एजुकेशनल पर्पस की तरह अच्छी तरीके से समझें क्या है, क्योंकि आपका पर्सनल ओपिनियन, आपका पर्सनल डिसीजन यहाँ पे मैटर करता है कि आप ये एजुकेशन लेने के बाद आप क्या निर्णय लेते हैं, आप क्या डिसीजन लेते हैं। ये पूरा का पूरा हक और आपके हाथ में है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किसी भी व्यक्ति को आप डिस्क्लेमर बताएं, क्योंकि फाइनेंस, क्रिप्टो, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट रहती है, प्रोडक्ट रहती है, इसमें डिस्क्लेमर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आप तक नॉलेज ही पहुंचा सकते हैं, बाकी जो डिसीजन है वो आपका है। राइट। तो दोस्तों, आपके पास यहाँ पे 2 डेट्स दिख रहा है, वो है रजिस्ट्रेशन का डेट, जो कि आप यहाँ पे अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 लेवल से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपनी टीम को बनाने की, और आप रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशंस कर पाएंगे 17th ऑफ दिस मंथ, यानी कि कल के बाद से लेकर। और जो प्रोडक्ट की जो लॉन्च आप देख सकते हैं वो 1 सितंबर तक आप देख सकते हैं कि 1 सितंबर तक आपके सामने प्रोडक्ट भी लाइव होगा, जिसके थ्रू सारी चीज़ें रन करना शुरू करेगी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये 2 डेट्स बहुत ज़्यादा बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एकजुट होकर बैठे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना अपार्ट फ्रॉम दिस डेट्स कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है, नॉलेज कैसे देना है, क्या तरीके से वर्क होने वाला है। तो इससे पहले मैं एक छोटा सा क्रिप्टो का मार्केट एनालिसिस जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इसका रेफरेंस मैं अगेन कहूंगा कि ये डेंटिम की प्रेजेंटेशन में से ली गई है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ये बिटकॉइन की जो हाविंग साइकिल जो हर 4 वर्ष के बाद आती है, उसका एक ग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो 2012 से लेके 2010 से लेके आप जब अगर देखोगे तो हर 4 वर्ष में जब भी हाविंग हुई है, तो ये पहली हाविंग हुई तब आप देख सकते हैं कि ग्राफ किस तरीके से ऊपर गया और मार्केट फिर बियरिश हो गया और नीचे की ओर आया। हाविंग जैसे ही आया 4 वर्ष में, जो कि बिटकॉइन की प्रोडक्शन जो हाफ हो जाती है, वो जैसे ही आया फिर मार्केट ने एक बूम पकड़ा, फिर ऊपर गया और फिर वो वापस नीचे आया, बियरिश मार्केट होता गया। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ एकदम नीचे आ गया, लेकिन नीचे आता ही गया। लेकिन फिर जब दूसरी हाविंग आई, वहां से फिर मार्केट एक बुलिश मार्केट बन गया और वहां से लेके आप देख सकते हैं कि ये मार्केट फिर नीचे आता गया और फिर जब तीसरी हाविंग आई फिर ये मार्केट ऊपर गया। आप देख सकते हैं कि ये बार जब तीसरी हाविंग आई थी तो मार्केट ऑलमोस्ट एक $60,000-65,000 जो उन्होंने मैक्सिमम एक टच हमने देखा वो पहुंची थी। सेकेंड हाविंग तकरीबन $20,000 के आसपास तक का एक रेट वहाँ पे पहुँचा था और फिर नीचे आया था और ये अभी वापस बियरिश मार्केट चल रहा है जो नीचे आने वाला है। और फिर आप देख सकते हैं कि एक हाविंग यहाँ पे होने वाली है अगले साल और तब भी ये जो ग्राफ है जिस तरीके से आज तक कंटिन्यू होता आया गया है, उस प्रकार एक बहुत ही बड़ा बुलिश रन आप नेक्स्ट ईयर देख सकते हैं। ये कुछ एनालिसिस है, ये आप लोगों के लिए काम आ सकता है अगर आप क्रिप्टो के एनालिसिस करते हैं या उसके बेसिस पे अगर आप किसी तरीके का निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्टीमा की इकोसिस्टम जो 7 इयर्स इन द मार्केट एक्सपीरियंस के साथ है, 2.8 मिलियन प्लस यूजर्स आज उनके साथ है, 12 प्लस ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो आज प्लैटिन वर्ल्ड की इकोसिस्टम में है, 4 ऑफिसेस ग्लोबली है और 1000 प्लस एम्प्लॉयज़ की इनकी पूरी जो कंपनी है। साथ ही साथ एक कम्युनिटी ड्रिवन कंपनी है जो कि मेनली कम्युनिटी के फोकस और कम्युनिटी की मेहनत के कारण इतनी ज़्यादा ऊंचे दर्जे पर आपको देखने को मिली गई है। और उसी के साथ आप जानते हैं इनके जो फाउंडर हैं मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट, जिनकी आंखों में एक अलग ही चमक है। बहुत सारे लोग इनके प्रति काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें ज़रूर बताएंगे और करेंगे और ना ही इंटरनेट भी कुछ भी बोले, लेकिन आप देख सकते हैं वास्तविकता में इन्होंने 7 साल से एक कंपनी को सही तरीके से कंटिन्यू रखा है, कभी बंद नहीं किया है। काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को आए हैं, लेकिन तब भी कई सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंटल स्ट्रैटेजीज के साथ पुराने सारे लोगों को भी साथ लेकर इस कंपनी की इकोसिस्टम को आगे रन किया है, जिसके कारण आज टॉप 10 मोस्ट क्रिप्टो के इन्फ्लुएंशियल पीपल, आप दुबई में 100 टॉप एमिरेट्स के जो लोग हैं उनके अंदर, अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर, अलग अलग फॉर्च्यून मैगजीन्स के अंदर, फॉर्ब्स के मैगजीन के अंदर, एंटरप्रेन्योर्स, लाखों ऐसे हज़ारों ऐसे मैगजीन्स के अंदर आप इनको कवर में देखेंगे और इनके काफ़ी सारे आर्टिकल्स आप देखेंगे। इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन ब्लॉकचेन, नेटवर्किंग एंड अफिलिएट एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिस्ट, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं बताऊंगा कि अल्टीमा की इकोसिस्टम में स्मार्ट ब्लॉकचेन अब आ चुका है और स्मार्ट ब्लॉकचेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी जो आज इकोसिस्टम ने खड़ी की है। जैसे आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन जानते हैं, लाइटकॉइन की ब्लॉकचेन जानते हैं, ट्रॉन, इथेरियम की ब्लॉकचेन जानते हैं, बाइनेंस की स्मार्ट चेन जानते हैं, उसी प्रकार स्मार्ट ब्लॉकचेन जिसके बेसिस पे ये काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे फंक्शन करने वाले हैं, जो आप जानते हैं। ये आपको इस टाइम से लेकर आने वाले 1-2 वर्ष के अंदर एक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट और उनकी टीम अच्छे तरीके से इसके प्रति वर्क कर रही है। और ये सारी चीज़ों को अल्टीमेटली जो यूज़ केस वाली जो टोकन यहाँ पे आपको दिख रही है वो है अल्टीमा टोकन, और ये अल्टीमा टोकन के ऊपर अब ये पूरी कहानी है और स्मार्ट कॉइन के ऊपर ये पूरी कहानी है।
तो जिसके बत्ती हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अल्टीमा टोकन एक ऐसा पोटेंशियल रखता है कि उसकी लॉन्च से लेकर आगे की ओर तक ये एक बेहतरीन प्राइस यहाँ पे आपको दे सके, उस तरीके की एक स्ट्रैटेजी इस बार कंपनी ने यहाँ पे बिठाई है और उस तरीके का प्रोडक्ट इस बार कंपनी यहाँ पे बना रही है। क्योंकि एट द एंड यहाँ पे जब आप देखेंगे अल्टीमा टोकन जो $10,000 की प्राइस से लेके $1 लाख हो या उससे नीचे हो या उससे थोड़ा ऊपर हो, आपके पास तब तक कितने अल्टीमा टोकन बन के आ सकते हैं जब एक अच्छी प्राइस ग्रोथ हो, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, वो है अल्टीमा की ग्रोथ की हाइपर डिफ्लेशन टोकन वाली स्ट्रैटेजी। यानी कि इसे हाइपर डिफ्लेशन टोकन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे टोकन की संख्या जो है वो मार्केट में जितनी आती रहनी चाहिए, मार्केट में जो सर्कुलेटिंग सप्लाई रहनी चाहिए, वो यहाँ पे कम होता जा रहा है इंस्टेड कि वो बढ़ रहा है। जैसे पहले फार्मिंग वगैरह में आप देखते थे कि यहाँ पे तो टोकन की संख्या बढ़ रही है, एक टोकन से 7 टोकन जनरेट हो रहे हैं और ये सारे मार्केट में आ रहे हैं, जिसके कारण डिमांड उतना बहुत ज़्यादा मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता था, वरना आप प्राइस को नीचे जाते देख सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टोकन की सप्लाई बढ़ नहीं रही है, इनफैक्ट लोगों के बढ़ने के साथ साथ टोकन की सप्लाई जो मार्केट में रहने वाली है वो कम होती जा रही है, जिसके कारण इसे हाइपर डिफ्लेशन टोकन बताया गया है। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा एक्सट्रीम डिक्रीज ऑफ कॉइन सप्लाई विथ ग्रोइंग कम्युनिटी, ये किस तरीके से वो भी आपको ऑलमोस्ट पता चल जाएगा जब मैं आगे की स्लाइड्स भी एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ टोकनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अल्टीमा टोकन की जो मैक्सिमम सप्लाई रहने वाली है वो है 1 लाख टोकन की। 1 लाख टोकन इज द मैक्सिमम सप्लाई, इससे ज़्यादा टोकन नहीं बनने वाले हैं। जबकि आपको बिटकॉइन का पता होगा कि इट इज़ 2 करोड़ 10 लाख टोकन जो मैक्सिमम सप्लाई है। उसी प्रकार यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई केवल 1 लाख टोकन की है। आप देखेंगे मैक्सिमम डेली न्यू सप्लाई जो हर रोज़ मार्केट में आने वाली है, सर्कुलेशन में आने वाली है, वो है 50 टोकन प्रतिदिन, वो भी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आने वाले 6 महीने के अंदर 1 फरवरी के बाद इसकी हाविंग शुरू होने वाली है। एवरी ईयर इसकी हाविंग रहने वाली है। तो आप देखेंगे ईयरली हाविंग होगा। अगर अब 50 टोकन आने वाले हैं डेली, तो उसके बाद एक वर्ष 25 टोकन आएंगे, उसके बाद अगले वर्ष केवल 12 टोकन आएंगे प्रतिदिन, फिर अगले वर्ष केवल 6 टोकन आएंगे प्रतिदिन, फिर 3, फिर 1, इस प्रकार हाविंग होते जा रही है। हर वर्ष जो नंबर ऑफ टोकन रोज मार्केट में आनी है उसमें से आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइफ टाइम पूल फी है, यानी कि 3% का यहाँ पे फी है जितने भी अल्टीमा टोकन पे ट्रांजैक्शन होंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को 100 अल्टीमा टोकन भेज रहा है तो 3% जो उसमें से है, यानी कि 3 अल्टीमा टोकन, ये जाके वापस उस लिक्विडिटी पूल में फ्रीज होने वाले हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी पूल क्या है ये डीफाई में, वो मैं एग्जैक्टली आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक बहुत ही ईजी तरीके से। लेकिन यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्टीमा टोकन अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपके पास 3 मौके हैं यहाँ पे कि आप एक्सचेंज पे जाके बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, राइट। आप स्प्लिट रिवॉर्ड्स के थ्रू यहाँ से आप अल्टीमा टोकन परचेज कर पाएंगे, और स्प्लिट रिवॉर्ड्स क्या है वो मैं एग्जैक्टली आपको समझाने वाला हूँ। या तो आप बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस के थ्रू इस अल्टीमा टोकन को अपने पास प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 अलग अलग मौके हैं आपके पास, 3 अलग अलग तरीके हैं आपके पास। तो दोस्तों डी फाई में सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है लिक्विडिटी पूल। और लोगों को लिक्विडिटी पूल किस तरीके से है, ये क्या होने वाला है, प्रोसेस क्या है, मैं समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल क्या है, चलो आइए इसे समझते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा पूल जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया है, स्विमिंग पूल जैसा, ताकि आपको सिमिलर लगे, राइट। क्योंकि स्विमिंग पूल क्या है, स्विमिंग पूल में पानी को इकट्ठा करके रखा गया है, राइट। उसमें पानी आप बाहर भी निकाल सकते हो, वापस पानी भर भी सकते हो, तो इट इज़ अ पूल। तो मैंने सेम काइंड ऑफ यहाँ पे एक एग्जांपल जो रेफरेंस में से ली गई है वही आपको यहाँ पे दिखाया है। तो इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल में क्या रहने वाला है, लिक्विडिटी रहने वाली है किस चीज की, अल्टीमा टोकन की। तो अल्टीमा टोकन इस पूल के अंदर रहने वाला है। तो ये कितने अल्टीमा टोकन, यहाँ पे टोटल 1 लाख अल्टीमा टोकन जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई है वो इस लिक्विडिटी पूल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंधे रहने वाले हैं। उस प्रकार का ये एक डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये 1 लाख अल्टीमा टोकन जो कि इस लिक्विडिटी पूल में है, ये आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि इसमें से हर रोज
50 अल्टीमा टोकन बाहर आने वाले हैं। पर डे कितना? पर डे 50 अल्टीमा टोकन बाहर आने वाले हैं। कब तक के लिए? फरवरी 1 से पहले पहले तक, क्योंकि उसके बाद 25 आएंगे और एक साल बाद 12 आएंगे, एक साल बाद 6 आएंगे। तो ये वो लिक्विडिटी पूल है जहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 1 लाख अल्टीमा टोकन आपको जो लिक्विडिटी पूल में दिखेगा जो कि फ्रोजन होगा, उसमें से आपको हर दिन 50 अल्टीमा टोकन आते हुए दिखेगा। तो दोस्तों इसके बाद क्या? अब यहां पे है एक व्यक्ति, ये जो खुशहाल व्यक्ति है ये कौन है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर यानी कि यूजर, जो कि हम में से कोई भी होगा, राइट? हम जो पब्लिक है ये वो व्यक्ति है और ये इससे कैसे कनेक्टेड है और इस प्रोडक्ट का सारा इंफॉर्मेशन आपको ये एक स्लाइड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस व्यक्ति को पहले एक चीज लेना पड़ेगा और वो है स्प्लिट की लाइसेंस। स्प्लिट लाइसेंस, स्प्लिट, अब ये प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं मैं, प्रोडक्ट है ये। स्प्लिट लाइसेंस वो लाइसेंस है जो आपको कहता है कि आप अपने लिए कितना शेयर होल्ड कर सकते हैं, आप अपने लिए कितना शेयर प्राप्त कर सकते हैं जो इस टोकन से मिलने वाला है, जो डेली आपको मिलने वाला है उसमें से आप कितना प्राप्त करके रख सकते हैं, उसके लिए ये लाइसेंस है। तो ये लाइसेंस हमें बताता है कि मैं कितने स्प्लिट अपने पास रख सकता हूं। तो ये स्प्लिट लाइसेंस लेते ही आपको पता चलेगा कि आपने जो स्प्लिट लाइसेंस लिया है उसके प्रति आप कितना स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अगर मैं एक स्प्लिट का स्प्लिट लाइसेंस लेता हूं तो मैं एक स्प्लिट का स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट उसमें रजिस्टर कर सकता हूं, राइट? तो पहले स्प्लिट लाइसेंस ले लिया, फिर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बना ली। तो स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने बना लिया, अगर 2 स्प्लिट है तो 2 स्प्लिट का कॉन्ट्रैक्ट, 3 स्प्लिट है तो 3 स्प्लिट का कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रकार मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया तो ये स्प्लिट का कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहा है तो एग्जैक्टली होता क्या है उस टाइम पे? मैं इसे परचेस कर रहा हूं अल्टीमा टोकन के थ्रू, और ये अल्टीमा टोकन कहां पे है? ये जो मार्केट में आ रही है वो अल्टीमा टोकन परचेस कर रहा है कोई यूजर अपनी स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये अल्टीमा टोकन जा रही है कहां? इस लिक्विडिटी पूल में। यानी कि इस लिक्विडिटी पूल से 50 अल्टीमा टोकन तो आ रहे थे, लेकिन बाहर जो कस्टमर्स हैं, बाहर जो यूजर्स हैं, वो इस स्प्लिट को परचेस कर रहे हैं, शेयर परचेस कर रहे हैं। तो वो कहां से कर रहे हैं? इन्हीं अल्टीमा टोकन से कर रहे हैं जो सर्कुलेशन सप्लाई में से है। और जितना अल्टीमा वो परचेस कर रहे हैं स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, वो अल्टीमा जाके फ्रीज हो रही है वापस उसी लिक्विडिटी पूल में। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से एक सर्कुलेशन मोशन में ये कंटिन्यूटी वाला एक प्रोसेस है जो कि आपको चलते रहते दिखने वाला है। तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा? जैसे ही आप देखेंगे कि आपने स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, आपकी अल्टीमा यहां पे लिक्विडिटी पूल में चली गई, तो आपको मिलेगा स्प्लिट टोकन। ये स्प्लिट टोकन जो है ये आपको वॉलेट में संभाल के रखना है, क्योंकि ये स्प्लिट टोकन ये बताता है कि आपके पास कितना शेयर है। आपको इसे कुछ करना नहीं है दोस्तों। ये स्प्लिट टोकन ऐसी चीज है जो आप अपने पास रख सकते हैं, आप किसी व्यक्ति को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके भी पास ये रहेगा उस इंसान के पास ये जो डेली अल्टीमा टोकन आ रहे हैं उसमें से उसका जितना भाग होगा वो मिलता जाएगा। अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल समझ लीजिए कि ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक एक स्प्लिट टोकन हासिल करके रखा है, राइट? अगर उसी के पास अगर ये स्प्लिट टोकन है दुनिया में, तो जो 50 अल्टीमा टोकन दिन के आ रहे हैं, ये 50 अल्टीमा टोकन सीधा जाएगा इस एक व्यक्ति के पास। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियसली नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग होंगे जो अपना अपना स्प्लिट टोकन लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मतलब अपना अपना शेयर रखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा स्प्लिट टोकन होंगे, उतने ज्यादा अल्टीमा जो है, जो भी पर डे आ रहे हैं, वो उतने सारे स्प्लिट टोकन में डिवाइड हो जाने वाले हैं। तो स्प्लिट टोकन जो आपको रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है उसे बस आपको वॉलेट में संभाल के रखना है। वो आपको बताता है कि आपके पास कितने शेयर है। यानी कि अगर एक स्प्लिट टोकन आपके पास है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास 1 शेयर है, या 2 स्प्लिट टोकन है तो 2 शेयर है, उस प्रकार। तो इसको मैं आपको थोड़ी सी और एक रफ एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। लेट्स टेक यहाँ पे कुछ और लोगों को हम ले लेते हैं। यहाँ पे 3 और व्यक्ति आ गए हैं, जिसमें से इस व्यक्ति के पास 2 स्प्लिट टोकन है, इस व्यक्ति के पास 1 और इस व्यक्ति के पास 1। तो अब टोटल कितने स्प्लिट टोकन हो गए मार्केट में? इस व्यक्ति का 1, ये 2, 3 और ये 5, टोटल 5 स्प्लिट टोकन आ गए हैं। तो अब जब ये 50 टोकन दिन के रिलीज हो रहे हैं तो इन पांचों के स्प्लिट टोकन में वो बट रहे हैं। तो टोटल 5 स्प्लिट टोकन है
और टोटल 50 अल्टीमा टोकन है, तो ये पर स्प्लिट 10 अल्टीमा टोकन डिवाइड हो जाएगा। तो इस व्यक्ति को मिलेगा 10, इस व्यक्ति को मिलेगा 20 क्योंकि इसके पास 2 स्प्लिट टोकन है, इस व्यक्ति को मिलेगा 10 और इस व्यक्ति को मिलेगा 10। तो ये जो 50 टोकन आए वो इन 5 स्प्लिट में डिवाइड हो गए। तो जितने ज्यादा स्प्लिट आपके पास है उतना ज्यादा शेयर आपको इस जो डेली पूल में से जो आ रहा है उसमें से आपके भाग में आने वाला है। आपके पास 100 स्प्लिट है, आपके पास 1000 स्प्लिट है, आपके पास 1 लाख स्प्लिट है, या आपके पास 1 स्प्लिट है, जितने ज्यादा आपके पास स्प्लिट होंगे उसके अनुसार जितने टोकन पूरे विश्व भर में डिवाइड हो रहे हैं इन सारे लोगों के बीच में, उतना आपको ज्यादा मिलने का चांसेस है। तो वही चीज यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर एक स्प्लिट टोकन पे ये जो अल्टीमा टोकन है वो डिवाइड होते जा रहा है। बहुत सिंपल सी तरीके से मैंने आपको बताया दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें मैथमेटिक्स या साइंस आपको लगाना हो। एक लिक्विडिटी पूल है जहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है 1 लाख अल्टीमा टोकन का, जिसमें से प्रतिदिन 50 आएंगे पहले के 6 महीने तक, क्योंकि फरवरी में पहला हाविंग आ रहा है, उसके बाद 25 आएंगे, उसके बाद हर साल हाफ होता जाएगा। लेकिन ये जो भी आ रहा है ये बटने वाला है लोगों में। कौन है वो लोग? यूजर। यूजर कौन है? जो इस लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाला है। तो वो कहां से करेगा? उसको करना पड़ेगा, पहले तो एक लाइसेंस लेना पड़ेगा और उस लाइसेंस के प्रति उसका कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है वो ले रहा है अल्टीमा टोकन के मदद से। और ये अल्टीमा टोकन कहां से आ रहे हैं? इसी लिक्विडिटी पूल से आ रहे हैं। तो ये यूजर ने जब स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया उतने अल्टीमा टोकन वापस चले गए लिक्विडिटी पूल में। तो ये एक सर्कुलेटरी मोशन मैंने आपको बताया। तो इस व्यक्ति को क्या मिल रहा है? उसके अतिरिक्त जितना स्प्लिट टोकन यानी कि उसका जो शेयर है वो उसको मिलने वाला है। इसकी आइडिया आपको पैकेज के साथ मिल जाएगी। तो ये जो टोकन है दोस्तों, उसके अतिरिक्त पता चलेगा कि जो 50 अल्टीमा टोकन एवरीडे आ रहे हैं वो हर स्प्लिट के अनुसार कितने बट जाने वाले हैं। तो जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा स्प्लिट, उसके पास उतना ज्यादा प्रपोर्शन ऑफ अल्टीमा टोकन आएगा इस पूल में से एवरी डे। तो ये कंटिन्यूटी वाली चीज है जो हमेशा चलते रहने वाली है, रिवॉल्यूशन बेसिस पे ये चलते रहने वाली है, चलते ही रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है या 2 साल का बन रहा है, ये एक लाइफ टाइम आपके पास ये लिक्विडिटी पूल के थ्रू इसी तरीके से सर्कुलेशन में चलते रहने वाला है। तो इसके साथ आप क्या देख सकते हैं दोस्तों, एक बड़ी कम्युनिटी आएगी तो हायर द डिमांड हो जाएगा टोकन का, मोर टोकन्स टू द पूल, क्योंकि जितनी ज्यादा कम्युनिटी आने वाली है तो उतना ही ज्यादा, क्योंकि मार्केट में तो 50 ही आ रहे हैं टोकन, फिर 25 आएंगे अगले साल और कम होते जा रहे हैं। लिक्विडिटी पूल से जो सर्कुलेशन में आ रहे हैं वो तो कम होते जा रहे हैं, और उसमें से भी ज्यादा टोकन मार्केट से लेकर यूजर अगर वापस लिक्विडिटी पूल में डालता है तो कितना कम कॉइन होगा जो सर्कुलेशन में आपको दिखेगा, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि डिफ्लेशन जो है वो कम हो रहा है, जिसके कारण अल्टीमा की प्राइस की जो ग्रोथ है वो बेहतर हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको समझना पड़ेगा, इंटरकनेक्टेड है। जितनी ज्यादा कम्युनिटी उतना हायर डिमांड, जितना ज्यादा डिमांड उतना टोकन वापस पूल में जाएगा, और जितना टोकन वापस पूल में जाएगा यानी कि उतना टोकन मार्केट के सप्लाई में, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसमें कम दिखेगा, जिसके कारण आपको एक प्राइस ग्रोथ मिल सकता है। तो ये कुछ एनालिसिस है जिस तरीके से स्प्लिट टोकन ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट वर्क करने वाला है, तो ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ओके, रही बात हाविंग की जो मैंने आपको बताई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 153 डेज है जहाँ पे अगली हाविंग आने वाली है, उससे पहले तक 153 डेज है, और 50 अल्टीमा अगर दिन का आने वाला है तो तकरीबन पहले वर्ष में आप देखेंगे 7650 अल्टीमा टोकन आने वाले हैं मार्केट में बाहर। दूसरे वर्ष में 25 अल्टीमा टोकन आने वाले हैं, तो 25 इंटू 360 डेज आप देखेंगे 9000 अल्टीमा टोकन आने वाले हैं बाहर। तीसरे वर्ष में 12 टोकन 4300, फिर चौथे वर्ष में 6 अल्टीमा टोकन जो कि हो जाएगा 2160, और फिर 3 अल्टीमा टोकन प्रतिदिन। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं आने वाले 6 साल का एक रफ एस्टिमेशन दे दिया है कि कितना अल्टीमा टोकन बाहर आने वाला है मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई में। लेकिन इसमें से कितने ही अल्टीमा टोकन दिन भर दिन जो नए कस्टमर आ रहे हैं, जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको समझाया, जिसके कारण ये वही टोकन वापस लिक्विडिटी पूल में भी जा रहा है, जिसके कारण एक रफ एस्टिमेशन जो उन्होंने बताया कि ये जिस तरीके से इसकी टोटल सप्लाई रची गई है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अगर कंटिन्यूअस इसी तरीके से चलता रहे तो 2255, मतलब अभी तो हम 2023 में हैं, 2023 से लेके
2255 तक ये प्रोडक्ट इसी तरीके से इस DeFi प्लेटफॉर्म चलते रहेगा। उस तरीके की ये स्ट्रैटेजी है, जिसके कारण एक प्राइस ग्रोथ की जो एक स्ट्रैटेजी भी आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रची गई है। तो दोस्तों यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। आपको स्प्लिट लाइसेंस लेनी है ताकि आपको पता चले कि आपके लिए कितना स्प्लिट का कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हैं। पहले जैसे फार्म की लाइसेंस थी और उसमें पता चलता था कि कितना टोकन आप लोड कर सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ स्प्लिट की लाइसेंस से आपको पता चलेगा आप कितने स्प्लिट्स ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप स्प्लिट के कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और आप अपना डेली टोकन का रिवॉर्ड पाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट ये जो चीज़ है ये भी कंप्लीटली एक सिक्योर तरीके से बनाया है, क्योंकि एक ब्लॉकचेन जो डिसेंट्रलाइज तरीके से वर्क कर रही है। और आप देखेंगे टाइमली बाय 2025 तक आपको देखने को मिलेगा कि अगर ये सारी जो प्लेटफॉर्म्स जो एक्स्ट्रा है वो सारी भी जब आपके सामने लाइव होगी, तब तक पब्लिक में ये सारी चीज़ें ऑन अ कंप्लीट डिसेंट्रलाइज तरीके से आप तक पहुँचाई जाएगी। इस तरीके से कंपनी की पूरी फंक्शनिंग है। लेकिन जो DeFi प्लेटफॉर्म है वो प्योरली स्मार्ट ब्लॉकचेन, एक DeFi इकोसिस्टम की तरह ही, डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम की तरह ही आपके लिए रखा गया है, जो कंप्लीटली सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे चलने वाला है। एंड जितना ज़्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बीच में आ जाता है, सिक्योरिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। फुल ऑटोमेशन है, काफ़ी ज़्यादा इजी है टू यूज़, जिस तरीके से इसे बनाया गया है। तो दोस्तों पैकेजेस कौन से कितने अलग अलग तरीके के पैकेजेस हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही लाइट पैकेज से लेके बड़े से बड़े पैकेज, जो इसके आगे वाले स्लाइड में भी आपको दिखेगा। लेकिन एक रफ सा छोटा सा एग्जांपल मैं अगर ले लूँ तो लाइट जो पैकेज है वो 110 यूरो का पैकेज है। 110 यूरो का आपको एक स्प्लिट का लिमिट आप लाइसेंस परचेज करते हैं, और आप वही सेम अमाउंट 110 यूरो का आप वो स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट भी बनाते हैं। तो आपका टोटल यहाँ पे हो जाता है 220 यूरो, यानी कि आपको एक स्प्लिट कितने का पड़ा, टोटल मिला के 220 यूरो का आपको एक स्प्लिट पड़ रहा है दोस्तों। इसी प्रकार आप एयर पैकेज देखोगे, 2 का लिमिट है, 220 यूरो का पड़ेगा। 2 स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट उसमें बनाओगे, वो भी 220 यूरो का, टोटल 440 यूरो का आपका अगर टोटल यहाँ पे आप ये प्रोडक्ट बाई करते हैं तो आपका उसका कॉस्ट पर स्प्लिट कितना कॉस्ट बन रहा है, वो भी सेम 220 यूरो का आपको एक स्प्लिट पड़ रहा है। लेकिन जब आप बड़े पैकेज में आ जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, बेसिक वाला पैकेज है, यहाँ पे 1100 यूरो के पैकेज में नॉर्मली इसके अनुसार देखते तो 11 लिमिट मिलनी चाहिए थी, लेकिन 15 आपकी लिमिट है। तो आप उसमें 15 स्प्लिट पे का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, वो भी 1100 यूरो में। तो टोटल 2200 यूरो में आपको 15 स्प्लिट मिलने वाले हैं। तो वो आपका अगर कॉस्ट पर स्प्लिट अगर आप निकालते हैं तो 2200 डिवाइड वो 15 के हिसाब से आप जब करोगे तो आपको दिखेगा 147 यूरो का आपको एक स्प्लिट पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे 220 यूरो का आपको एक स्प्लिट पड़ रहा था। तो जितना बड़ा और पैकेज बनता जाता है, आपकी जो कॉस्ट पर स्प्लिट है कि एक स्प्लिट का आपको कितने में पड़ रहा है, वो आपका घटता जाता है। तो जितने ज़्यादा बड़े पैकेजेस होंगे उतना ज़्यादा देखेंगे आप। सबसे बड़ा जो पैकेज है जो कि यहाँ पे आपको मिलता है 5,50,000 यूरो वाला जो पैकेज है, वो अगर कोई व्यक्ति अगर कभी परचेज करता है तो उसको एक स्प्लिट 11 यूरो का पड़ रहा है, राइट। तो उस तरीके से यहाँ पे रचा गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने की ज़रूरत है, आप किस प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं या आपको नहीं भी लेना है। दैट इज़ कम्प्लीटली योर डिसीजन, आपको वो सोच समझ के करना चाहिए। और ये है लेजेंडरी प्रोमो आप लोगों के लिए। जब ये प्रोडक्ट आपके सामने होगा तो एक लेजेंडरी प्रोमो पीरियड होगा जो इनिशियल डेज में रन होगा, जहाँ पे आप एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। क्योंकि रेगुलरली क्या है, उससे आपको 4 गुना और ज्यादा आप यहाँ पे स्प्लिट की जो अमाउंट आप रख सके वैसा आप लाइसेंस यहाँ पे पाएंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जो 1100 यूरो में 15 स्प्लिट मैंने आपको बताया था, बेसिक जो पैकेज 1100 यूरो में आप 15 स्प्लिट ले सकते थे, यानी कि स्प्लिट का कॉन्ट्रैक्ट बना सकते थे। उसके जगह पे आपको एडिशनल 60 स्प्लिट का जगह, यानी कि स्प्लिट का लाइसेंस लेने, कॉन्ट्रैक्ट बनाने का जगह भी आपको दिया जाएगा। यानी कि 15 और 60 टोटल 75 स्प्लिट आप कॉन्ट्रैक्ट बना सके, उतना आपको सिर्फ 1100 यूरो में मिल जाएगा। जबकि ये प्रोमो पीरियड के बाद अगर आप 75 स्प्लिट का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहेंगे तो आपको यही चीज इंटू 5 यानी कि 5500 यूरो का वो चीज पड़ेगा, राइट। तो इट्स अ बिग डिफरेंस। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है इनिशियल टाइम पे। तो यहाँ पे आपके लिए एक बेसिक सा एग्जांपल है, सोच लीजिए ये बेसिक प्लस प्रोमो वाला जो पैकेज रहेगा, जो टाइम रहेगा 15 प्लस 60 एडिशनल 60, यानी कि 60 यानी कि 4 इंटू 15 मतलब 4 गुना और ज्यादा। एक तो है ही और 4 गुना मतलब टोटल 5।
तो आपको 1100 यूरो में 75 स्प्लिट लाइसेंस मिल रही है, राइट। आप स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं 75 सिर्फ और सिर्फ 1100 यूरो में, और वो जो स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको पे करना है वो आपको उसके अतिरिक्त ही पे करना है, जो कि 5 गुनिया है, 5 इंटू 1100 यूरो, टोटल आपका हो जाता है 5500 यूरो, और ये दोनों को आप प्लस करोगे तो आपका 6600 यूरो का टोटल ये पैकेज आता है 75 स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट का। तो आपका पर स्प्लिट कितना पड़ेगा, वो पर स्प्लिट आपका हो जाएगा 88 यूरो का, जबकि नॉर्मली वो कितना पड़ रहा था बेसिक पैकेज में 147 यूरो का। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है और आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर एक रफ एग्जांपल है, ये रफ आइडिया है, ठीक है, कोई कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि यही होता रहेगा, एक रफ एग्जांपल है कि अगर 50 अल्टीमा टोकन दिन के आ रहे हैं और अगर 10 लाख स्प्लिट्स बढ़ चुके हैं, तो 10 लाख स्प्लिट के अनुसार एक स्प्लिट को कितना अल्टीमा टोकन पहुंचेगा, 0.00005 अल्टीमा टोकन प्रतिदिन पहुंचेगा एक स्प्लिट के पास। यानी कि अगर मेरे पास एक स्प्लिट है तो इतना आने वाला है। लेकिन जब ये प्रोमो पीरियड वाला जब अगर आप लेते हो तो टोटल कितना है, 15 प्लस 60 75 स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट है, तो 75 इंटू इतना करोगे तो मेरे पास 0.00375 अल्टीमा प्रतिदिन आएगा। उसको अगर मैं 30 डेज यानी कि महीने के अनुसार और फिर 12 मंथ्स, क्योंकि एक साल का अगर कैलकुलेट करूंगा तो वो 1.35 अल्टीमा टोकन बन जाता है। और 1.35 अल्टीमा टोकन अगर मुझे मार्केट में $10,000 के रेट के अनुसार अगर सेल करने का मौका मिलता है तो वो 13,500 यूरो बन जाता है पहले ही वर्ष में। अगर 10,000 यूरो से कम हो तो उससे कम, उससे ज़्यादा हो तो उससे ज़्यादा। ये एक बहुत ही छोटा सा रफ एग्जाम्पल था दोस्तों, बताने के लिए कि आप प्रोमो पीरियड में आप किस तरीके का लाभ उठा सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये समझ में आया है तो इट वॉज अ वेरी रफ एग्जाम्पल, प्लीज़ इसे ऐसा मत समझिएगा कि ये एक बार बताया गया है तो हर बार यही रहने वाला है। मार्केट डिपेंडेंट वो प्राइस है इसके कारण। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास और कुछ नहीं करना है, ये पूल लाइफ टाइम एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसके साथ साथ अब जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका मार्केटिंग प्लान, जो कि एक इतना बेहतरीन मार्केटिंग प्लान इन्होंने रचा है। ये जो अफिलिएट आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास शायद आपने किसी एक कंपनी को इतना ज़्यादा आप को, यानी कि आप अफिलिएट करने वाले लोगों को, बिजनेस बनाने वाले लोगों को इतना ज़्यादा अगर दिया हो, ऐसा मैंने नहीं देखा है। एंड लिटरली आपके पास यहाँ पे 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोनसेस है, 10 अलग अलग बोनस। तो 10 बोनस में आप देखेंगे डायरेक्ट बोनस, टीम बोनस, रैंक बोनस, लीडर बोनस, इन्फिनिटी बोनस, डायमंड पूल, विनर बोनस, डायमंड विनर बोनस, लाइफस्टाइल बोनस, अल्टीमा पूल। मतलब इतना सारा है यहाँ पे, और मैं इसे एक्सप्लेन भी करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे डायनामिक कंप्रेशन रहेगा, मतलब आपका यहाँ पे एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ऊपर चला जाता है आपका जो भी बोनस रहेगा। तो डायरेक्ट जो बोनस है आपको पता है, पहले पर्सन को डायरेक्ट 20%, दूसरे पर्सन को 7%, फिर 3, 3, 3 और छठे से लेके 15th लेवल तक 1% है यहाँ पे। लीडर बोनस सेकेंड लेवल पे 3%, थर्ड लेवल पे 3%, फोर्थ और फिफ्थ लेवल पे 2%। लेकिन ये जो लीडर बोनस है ये तभी आपको मिलेगा क्योंकि लीडर बोनस जितना भी है ये डायमंड एज अ रैंक जो आप इस इकोसिस्टम में हासिल कर सकते हैं, तब तक ये आपका एक बॉक्स में आपकी लीडर बोनस को इकट्ठा करता जाएगा। जैसे ही आप वो रैंक हासिल करेंगे ये लीडर बोनस आपको पूरा एक साथ मिल जाएगा, और उसके बाद वहां से लेके नए रैंक तक आपका जो भी लीडर बोनस होगा वो एक पोटली में आपके पास रहेगा। और जैसे ही आप वो नया रैंक हासिल करेंगे तो वो बक्सा आपके लिए खुल जाएगा, वो लीडर बोनस आप प्राप्त कर पाएंगे। तो लीडर बोनस कुछ इस प्रकार है। तो डायरेक्ट बोनस हो चुका है, लीडर बोनस हो चुका है, और अब बारी आ जाती है आपके रैंक बोनस की। और वो आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास जेड से लेते हुए बिलियन डायमंड तक का रैंक है। जेड रैंक शुरू होता है 100 यूरो से, 100 यूरो की आपकी रैंक बोनस से, और जेड रैंक आप हासिल कर सकते हैं केवल 5,000 यूरो का टीम बिजनेस करते हुए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल्स पहले समझ लेते हैं दोस्तों। रैंक की वेरिफिकेशन यहाँ पे ज़रूर होगी। यहाँ पे देखा जाएगा कि ये एक एग्रीगेटेड टीम वॉल्यूम है, एक व्यक्ति का नहीं, पूरी टीम का मिला के ये वॉल्यूम है, और ये टर्नओवर होना चाहिए मिनिमम इन 3 लाइन्स। पहला लाइन जो 50%, सेकेंड लाइन जो 30%, थर्ड लाइन जो 20%। जिस तरीके से आप अगर उसे मेंटेन करके चलते हैं उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 लाइन्स में आपकी ये बिजनेस को बटना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं 5000 यूरो पे 100 यूरो, 10,000 यूरो पे 100 यूरो, इस प्रकार आपको ये जो ऊपर जो दिख रहा है ये आपकी रैंक बोनसेस हैं, जो कि आप बिलियन डायमंड तक कितना ज़्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट 10 लाख, या इट इज़ ऑलमोस्ट 10 लाख यूरो तक का आप यहाँ पे पूरा का पूरा, इट्स 1 करोड़, सॉरी 1 करोड़ तक का आप यहाँ पे रैंक बोनस यहाँ पे आप ले सकते हैं। रही बात रैंक बोनस की, तो जैसे ही आप एक पर्टिकुलर रैंक अचीव करते हैं, वो है डायमंड रैंक। डायमंड रैंक अचीव करते ही आप एक अलग लेवल पे आ जाते हैं, और वो है कि अब आप एक अच्छे स्टेज पे हैं, और अब यहाँ पे आपको एक इन्फिनिटी बोनस का भी एक अच्छा चीज़ यहाँ पे प्राप्त होता है, और वो है 15% और एक्स्ट्रा आपको प्राप्त होता है अगर आप डायमंड हैं तो आप अगर डायमंड हैं तो अब आपकी टीम में जो वर्क हो रहा है तो आपको 15% एक्स्ट्रा आप वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और डायमंड के बाद वाले जो रैंक्स हैं, चाहे वो ब्लू डायमंड हो, ग्रीन डायमंड हो, एवरी अलग रैंक आपका वो 15 के बाद 1% और एड ऑन होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली है कि जैसे ही आप डायमंड बनते हैं, फॉर 1 मंथ आपके लिए सब कुछ फ्री रहेगा, आपके लिए सब कुछ ओके रहेगा, इन्फिनिटी आपको मिलती ही रहेगी। लेकिन 1 महीने के बाद से अगर आप देखेंगे तो आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया में आना पड़ेगा आपकी इन्फिनिटी को अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो, और वो है कि आपकी टीम में आपकी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल को मिलाकर आपकी 3 लाइन में मिनिमम 5000 यूरो का एक बिजनेस हर महीने आते रहना चाहिए, ताकि आप हमेशा डायमंड इन्फिनिटी का लाभ उठाते रह सको। ये आपके लिए दूसरे महीने से, पहले महीने आप जो भी हो, आप डायमंड बनते ही आपको इन्फिनिटी मिलती रहेगी। वो महीना खत्म होने के बाद से आपको ये मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा कि आपके पहले 3 लेवल में से, ये 3 लाइन में से 5000 यूरो का बिजनेस मिनिमम आता रहे, ताकि आप इन्फिनिटी को एंजॉय करते रह सको। अब बारी आ जाती है डायमंड पूल की, जो कि है 10% फ्रॉम वर्ल्ड्स टर्नओवर। यहाँ पे दोस्तों इतना बड़ा ये अमाउंट हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कैसे है, लेकिन ये आपके लिए जस्ट एक एग्जांपल है कि आपको एक पर्टिकुलर टर्नओवर अचीव करने पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 लाख यूरो का टर्नओवर अचीव करने पे आपको मिल रहा है 5% ऑफ द पूल यानी कि जो पूरी कंपनी का पूरा जो टर्नओवर है, कंप्लीट टर्नओवर में से 5%। अब सोच लीजिए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं अगर आपको बता देता हूं कि 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए का 5% क्या होता है? 5 रुपए, राइट? तो वो 5 रुपए उन सारे लोगों में बंटने वाले हैं जो इस नंबर पर आ चुके हैं। अब सोचिए, वो अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में वो 5 रुपए बंटने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत छोटी रकम बताई क्योंकि 100 रुपए का एक एग्जांपल दिया, लेकिन आप सोच सकते हैं कि कंपनी का पूरा टर्नओवर कितना होगा और उसका 5% कितना होगा, और वो 5% कितने लोगों में बंटने वाला होगा जिन्होंने ये हासिल किया है। तो दोस्तों, ये एक अलग तरीके का आपके लिए एक बोनस है। यहाँ पे 5% है, आपके पास फिर 3% है, फिर 2% है, आने वाले एक एक स्टेजेस पे। फिर आप देख सकते हैं ये एक नई चीज़ और बेहतरीन चीज़ जिसके कारण आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम हो सकता है, और वो है विनर बोनस। और ये केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो बिजनेस कर रहे हैं एक्टिवली। और ये जो विनर बोनस है ये आपको देने वाला है विन टोकन्स गिफ्ट में। तो दोस्तों, ये विन टोकन्स क्या है, इससे आप क्या कर सकते हो, ये मैं आपको बताता हूं। सोच लीजिए कि आपने 5000 यूरो का बिजनेस किया है और ये आपका फर्स्ट लेवल टर्नओवर है, ठीक है। आपने अगर 5000 यूरो का बिजनेस किया, आपको 2000 विन टोकन मिलेंगे। आपने अगर 10,000 यूरो का बिजनेस किया है तो आपको 10,000 विन टोकन मिलेंगे। और आप ये विन टोकन से कर क्या सकते हैं, अगर मुझसे पूछोगे तो एक विन टोकन आपके लिए यहाँ पे $1 के बराबर है, और यानी कि आपके 10,000 विन टोकन आपके $10,000 के बराबर है, केवल आपके जो फार्म लाइसेंस है, फार्म यानी कि यहाँ पे जो स्प्लिट लाइसेंस है, उसे परचेज करने के लिए। यानी कि आप खुद के लिए स्प्लिट लाइसेंस परचेस करना चाहते हैं तो आप अब आपके इस विन टोकन के साथ इस स्प्लिट लाइसेंस को परचेस कर सकते हैं। अब सोच लीजिए, आपके पास एक व्यक्ति है जो 5000 यूरो का स्प्लिट लाइसेंस परचेस करने आया था। आप उसे कहते हैं कि दोस्त भाई, तू 5000 नहीं, तू 10,000 यूरो का मतलब स्प्लिट लाइसेंस ले ले, तो मैं तुझे एडिशनल इतना बेनिफिट दे सकता हूं। क्योंकि वो जब 10,000 यूरो का स्प्लिट लाइसेंस लेने आएगा, आपको 10,000 ये विन टोकन्स मिलेंगे। उस विन टोकन्स में से आप उसको शायद कुछ एडिशनल गिफ्ट दे सकते हो। बहुत सारे जो एफिलिएट में लीडर्स होते हैं वो इनिशियल लेवल पे आके आपसे मदद मांगते हैं, जिनके पास इनिशियल लेवल पे अमाउंट नहीं होती है अपनी आईडी एक्टिव करने के लिए, वो आपसे जब हेल्प मांगते हैं। अब आप हजारों लोगों की ऐसी हेल्प कर सकते हैं कि आप लेके आइए उनको, पहली आईडी मैं लगा के देता हूं उन्हें, और इससे
जो विन टोकन है, आपका जो विन टोकन है, जो आपको ये पर्टिकुलर एक एक टर्नओवर पे जो मिला है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं दूसरे व्यक्तियों के आईडीज़ करके देने में, हेल्प करके देने में। आप शायद कभी कभी अपने खुद के फंडा लगा सकते हैं कि किसी कस्टमर को आपने कुछ एडिशनल दे दिया तो वो ज़रूर खुश होगा कि भाई तू 11,000 का मतलब 110 यूरो का तू पैकेज ले रहा है, तो मैं तुझे और एक 110 यूरो का पैकेज मैं आपको देने की क्षमता रखता हूँ। तो वो खुश हो जाएगा कि आपने उसे हेल्प की, एक्स्ट्रा बेनिफिट दी है जो कि आप अपने विन टोकन से दे रहे हैं। तो इससे कंपनी का क्या लाभ है? कंपनी को यहाँ पे कोई नुकसान होगा नहीं दोस्तों, कंपनी का नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। और इसका रीज़न यही है कि जितने ज़्यादा स्प्लिट लाइसेंस बटेंगे उतने ज़्यादा स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट भी आएंगे, और उतने ज़्यादा स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अल्टीमा टोकन के रूप से जब फिल होगा तो वो वापस उसी लिक्विडिटी पूल में जा रहा है, जिसके कारण सर्कुलेशन हमेशा बेहतर होगा और मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको कम दिखेगी इन कंपैरिजन टू जो आपका डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल है। तो इसको जिसने अच्छे तरीके से समझ लिया, मैं ज़्यादा हिंट्स नहीं दे रहा हूँ, आप इसे बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी बिजनेस को जनरेट करने के लिए और बढ़ाने के लिए। और ये जो विन टोकन है ये आपको एक एक रैंक क्वालिफाई करने पे भी मिल रही है एडिशनल, यानी कि आप जब डायमंड रैंक कवर करते हैं तो आपको 1 लाख विन टोकन मिल रही है। ऐसे एक एक रैंक पे आपको ये विन टोकन्स मिल रही है, उस विन टोकन्स को आप सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है दोस्तों लाइफस्टाइल बोनस। लाइफस्टाइल बोनस ये एक एडिशनल नई चीज़ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये शुरू हो रहा है केवल डायमंड रैंक से। अगर आप डायमंड रैंक हासिल करते हैं तो आपको 10,000 यूरो का एडिशनल लाइफस्टाइल बोनस है। अब वो एक कार है, फिर आप देख सकते हैं कि ब्लू डायमंड पे 25,000 यूरो का एडिशनल आपको बोनस मिल रहा है, जो आपकी लाइफस्टाइल जो चेंज होती है, आपकी लाइफस्टाइल में आप चीज़ों को जो नए लेके आते हो, अब वो गाड़ी, घर, बंगला हो गया, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे ब्लैक डायमंड तक पे आपको एक फ्लैट, आपको अल्टीमा डायमंड तक पे आपको यहाँ पे रोल्स रॉयस, आपको 2x सेकेंड अल्टीमा डायमंड तक पे आपको एक विला, आपको थर्ड अल्टीमा डायमंड तक पे आपको एक प्राइवेट यॉट, और लास्ट बिलियन डायमंड पे आपका एक प्राइवेट जेट तक आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाए उस तरीके का ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ आपको लिए शुरू हो चुका है, वो भी केवल डायमंड रैंक से ये आपको मिलते जाने वाला है दोस्तों। और साथ ही साथ लास्ट में एक है, वो है अल्टीमा लेजेंड पूल, और ये वो है जो मोटिवेट करता है हर उस बड़े लीडर को कि ये अगर वो प्राप्त करते हैं तो ये एक रिटायरमेंट बोनस है जिससे शायद वो काफ़ी सारे लोगों का कल्याण कर सकते हैं। और वो है कि जो भी व्यक्ति डायमंड की जो रैंकिंग है उसमें बिलियन डायमंड सबसे पहले बनेगा, उसे 10% लाइफ टाइम तक उसे एक एडिशनल इनकम उसे मिलता ही जाएगा। वो काइंड ऑफ अगर रिटायरमेंट प्लान होता गया, और उस अमाउंट से आप कितना सब कुछ कर सकते हैं, कितने सारे लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, वो आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो सारी चीज़ें जो आपकी बिजनेस के पर्सपेक्टिव में आपको मिलने वाली है। इतने सारे अलग अलग बोनस हो गए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि आप यहाँ पे अगर इसे शुरू करना चाहते हैं तो करना क्या है। या तो आप अपनी खुद की एक आईडी एक्टिव करें, आप अपना खुद का एक स्प्लिट लाइसेंस परचेज करें, या फिर आप अपने आईडी के साथ किसी और एक व्यक्ति को यहाँ पे हेल्प करें उसकी स्प्लिट लाइसेंस को परचेज करने में। ये आप कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो क्योंकि ओनली एक्टिव यूजर्स ही हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे इनकम जनरेट होती दिख सकती है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो, राइट। और रही बात आपकी ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और वो है आपका कंप्लायंस का स्लाइड। क्योंकि अब जब कंपनी आपको इतना सारा रिवॉर्ड दे रही है, इतना सारा आपको एडिशनल बोनसेस दे रही है, तो वो कंपनी भी ज़रूर देखेगी कि ये हकदार लोगों तक ही पहुंचे, जिसके कारण एक पूरा का पूरा कंप्लायंस टीम बिठाया है जो आपकी रूबी रैंक के बाद आपकी प्रोफाइल, आपकी सारी चीज़ों को चेक करता रहेगा। इनफैक्ट आप डायमंड बनेंगे तो आपका ऑडिट होगा कि कितना बिजनेस किस प्रकार कैसे आया है। कोई फेक प्रोफाइल आप यहाँ नहीं बना सकते, आप इसके नेटवर्क को किसी और कंपनी तक नहीं पहुँचा सकते। कोई फंड के रूप में आप यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली ऐसे ही नहीं आ सकते, आप यहाँ पे चीटिंग करने नहीं आ सकते, आप यहाँ पे फेक स्ट्रक्चर्स नहीं लगा सकते। ओनली जेन्युइन लोग विद जेन्युइन आइडेंटिटी ही यहाँ पे वर्क करेगा, और उसी के हक में ये सारी इनकम आप जाते हुए
हुए देख सकते हो। तो अगर इससे पहले अगर कभी भी ऐसे फॉल्स चीज़ें होते हुए देखी आपने किसी भी कंपनी में स्ट्रक्चर्स और ये सारी चीज़ें, तो अब यहाँ पे ये होना ऑलमोस्ट नामुमकिन कर दिया। इतनी सारी उन्होंने कंप्लायंस के ऊपर मेहनत की है ताकि सही इंसान तक सही चीज़ पहुंची जा सके अगर उसने सही में मेहनत की है तो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपकी प्रोफाइल जो पर्सनल प्रोफेशनल प्रोफाइल है, ये सारी चीज़ें अब नोटिस में रहेगी, जिसके कारण एक कंप्लायंस चेक आपके ऊपर हमेशा रहेगा अगर आप रूबी रैंक के ऊपर जाते हैं तो दोस्तों फिर ये डेट जो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन, आपकी टीम, एक नई शुरुआत जो आप यहाँ पे रख सकते हैं वो आप 17 तारीख से देख सकते हैं, यानी कि कल के बाद से। और लॉन्च जो आप देख सकते हैं वो आप प्रेडिक्टेबली 1 ऑफ सितंबर से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये बेहतरीन मौका है। और साथ ही साथ इन सब में हो क्या रहा है वो आपको समझना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा यूसेज बढ़ रही है और स्मार्ट ब्लॉकचेन की जो यूसेज बढ़ रही है, ये स्मार्ट कॉइन को भी उसी तरीके से एक हेल्प देने वाला है उस प्राइस को मेंटेन रखने में, स्टेबल रखने में, बेहतर रखने में, ताकि जितनी भी ओल्ड कम्युनिटी के जो टोकन्स हैं, जो एसेट्स हैं, उन सबको भी एक अच्छा परिणाम मिले। होपफुली ये एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे लोग एंजॉय कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये मेरी तरफ से एक पूरा का पूरा एक ट्यूटोरियल सेशन था, पूरा एजुकेशनल सेशन था, आप तक प्रोडक्ट को सही तरीके से समझाना मेरा काम था। मैं फिर कहूंगा कि आपको यहां पे बेहतरीन तरीके से अगर आगे बढ़ना है तो आपकी डिसीजन, आपका विल पावर, आपका स्ट्रेंथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो इस प्रोजेक्ट के साथ और इस कंपनी के साथ एक तरीके से, एक समान, एक ही स्ट्रिंग पर अगर रेजोनेट करता है तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। और यदि आपको ये शायद नहीं लगता तो आपके पास कोई फोर्स करता नहीं है कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ या प्रोडक्ट के साथ जुड़े या इसमें काम भी करें। तो ये आपकी डिसीजन होनी चाहिए, जो मैं अगेन आपसे कहूँगा। होपफुली अगर ये सेशन, ये वीडियो ट्यूटोरियल आप में से बहुत सारे लोगों को अगर काम आया हो किसी भी तरीके का निर्णय लेने के लिए, तो मैं आप सबसे थैंक यू कहूँगा और मैं आपसे कहूँगा कि आप आगे भी ऐसे काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और काफ़ी अलग अलग चीज़ें जो ब्रिजबैन के चैनल के थ्रू आप तक मिलने वाले हैं, जस्ट क्रिप्टो या इस कंपनी के बारे में नहीं, काफ़ी सारी और चीज़ों के बारे में भी जुड़े रहने के लिए, समझते रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें उन सारे लोगों तक जिनको प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे बार बार या किसी और व्यक्ति को बार बार इसे शेयर ना करना पड़े आप तक। जैसे ही बेल आइकन दबाते हैं आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा कि ब्रिजबैन का एक नया वीडियो आ चुका है जो कि शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो के साथ। लेट्स टेक इट टुगेदर विद द ब्रिजबैन।